परिवार एक घर में आपका स्वागत है। दिवाली में लक्ष्मी घर आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। नई गाड़ी से लेकर सोना चांदी, कंपनियों के शेयर और प्रॉपर्टी, इन सब की डिमांड इस त्योहार पर बढ़ जाती है। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, क्या फायदे हैं रियल एस्टेट में निवेश करने के। हमसे जुड़ रहे हैं आज के शो पर प्रदीप अग्रवाल जो CMD हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, और अभिषेक किरण गुप्ता, फाउंडर CRE मैट्रिक्स। आप दोनों का स्वागत है और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। आपको भी मनीषा, एकदम आपने दिवाली के कपड़े रंग पहना हुआ है, सो थैंक यू सो मच। चलिए, पहला सवाल मैं ये पूछूंगी, और प्रदीप जी, RBI की पब्लिश रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो उन आंकड़ों से ये साफ होता है कि भारतीय परिवारों का सबसे ज्यादा पैसा प्रॉपर्टी में ही निवेश होता है। इसका क्या खास कारण है? क्या सिक्योरिटी जो है, फीलिंग, वो काफी है इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल मनीषा जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमेशा रियल एस्टेट एक ऐसा चैप्टर रहा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहा है कि वो हर इंडियन के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है। एंड मैंने और भी मार्केट्स में काम किया है, कैपिटल मार्केट में भी काम किया है, कैपिटल के अलावा कमोडिटी मार्केट में भी काम किया है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जो इन सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। फर्क केवल इतना है कि हर मार्केट के एक फेज होते हैं, वो अप एंड डाउन चलते हैं। रियल एस्टेट का एक फेज लास्ट डिकेड में रहा है, लेकिन शायद ये जो डिकेड है केवल और केवल रियल एस्टेट का है। आज जैसा आपने बताया कि जो रिपोर्ट RBI की भी कहती है, या और भी ऐसी रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, जिसने साफ साफ बताया है कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हायर रिटर्न है वो केवल और केवल प्रॉपर्टीज पे है। लेकिन आपका जो चुनाव है, एक लोकेशन आपकी बिल्कुल राइट होनी चाहिए, प्राइस पॉइंट राइट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो आपका डेवलपर है उसका चुनाव बिल्कुल राइट होना चाहिए। आपने 3 बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां बता दी हैं। चलिए अब अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, आप सहमत हैं कि रियल एस्टेट ज्यादातर तक जो है सुपीरियर रिटर्न्स दे सकता है? क्योंकि अगर हम सेंसेक्स से कंपेयर करें तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट ही बेस्ट रिजल्ट्स देता है और बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आपने अभी हाल में एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, उस पर टिप्पणी दीजिए, क्या उससे दिख रहा है? मनीषा, सबसे पहले अगेन सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दीपावली। 2 साल बाद आ रही है तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब ये रिपोर्ट पे आते हैं। रिपोर्ट का मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। हमने लास्ट 10 साल में जितनी भी हिंदुस्तान में एसेट क्लासेस हैं उनका रिटर्न्स को कंपेयर किया। एंड मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस में समझाता हूँ। अगर दर्शकों ने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट में, उसका 3 गुना हो गया 10 साल में, 30 लाख हो चुका होगा। रियल एस्टेट कमर्शियल ऑफिसेस खरीदे होते तो दैट वो हो जाता 29 लाख्स, विच इज काफी स्टॉक मार्केट के आसपास ही है, तो काफी कॉम्परेबल है। रेसिडेंशियल में अगर किया होता तो वो हो गया होता 20 लाख, तो वो हुआ है 2 गुना हो गया है। पर अगर आपने गोल्ड पे किया होता, जो गोल्ड हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है कितने सालों, सबको बहुत पसंद है, वो आपका 10 का सिर्फ 17 हुआ होता। और सिल्वर में किया होता तो वो माइनस होता, 10 लाख का अगर आज आपका 9 लाख होता। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत ही सेफ बेट है, क्योंकि वो भाड़े पे जगह है, आपको 7, 8, 9% देगा। एप्रिसिएशन अगर 4-5 भी हुआ तो यूल गेट अबाउट 11 से 12% रिटर्न्स। रेसिडेंशियल में आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि आपको जगह, लोकेशन, डेवलपर कैसा है, टाइम पे दे रहा है कि नहीं, आपको मल्टीपल शायद मिल जाए, पर अगर आपको डिले हो गया वो प्रोजेक्ट तो आपका पूरा जो रिटर्न ऑन टाइम पे जो रिटर्न है वो खत्म हो जाएगा, IRR आपका 0 हो जाएगा। राइट? आपका मानना है कि अगर रेजिडेंशियल में आपको सही बेट लेना है तो आपको ज्यादा बारीकी से अपना इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको हम एक्सपर्ट पंडित्स मानते हैं, वो कहते हैं कि रेजिडेंशियल की एक साइकिल होती है, जो आपने भी कही। पिछले 10 साल में डीमोनेटाइजेशन, GST, रेरा को लेके जो है आपको सिर्फ 5 से 6% जो है रिटर्न्स मिले हैं रेजिडेंशियल में, लेकिन आगे जाकर
जो है रिटर्न्स काफी तेज भी हो सकते हैं और पिछले एक साल में ही अगर देखी जाए सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट 9% बढ़ा है और एक साल में सेंसेक्स जो है 1% घटा है, यानी कि एक कॉन्ट्ररी एसेट भी मान सकते हैं उसको कि जो आपका स्टेबिलिटी लाता है पोर्टफोलियो में। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। एक्चुअली आप अगर एक साइकिल देखें ना, किसी भी मार्केट का एक साइकिल होता है। आज स्टॉक मार्केट काफी दिन से बूम पर था, इसी वजह से जो सेंसेक्स का रिटर्न आपने कहा लास्ट एक साल का वो 1% डाउन है और उसके कंपैरिजन में जितना भी रियल एस्टेट है वो लगभग 9% के उछाल पर है। मुझे लगता है ये उछाल अभी रुकेगा नहीं, ये आने वाले और 4 से 5 साल तक इस तरीके के उछाल और आप देखेंगे, क्योंकि ये शुरुआत अभी केवल हुई है। क्योंकि रियल एस्टेट का आप देखें पिछले 5-7 साल में कोई भी प्राइस इंप्रूवमेंट हुआ नहीं था और अब लोग धीरे धीरे जैसे जैसे एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जा रहा है, रेरा के बाद एक काफी ज्यादा जो अनसर्टेनिटी बनी रहती थी वो कहीं ना कहीं क्लियर हुई है। सो अब लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से जागने लगा है और यानी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं थोड़ा बायस भी हो सकता हूं, लेकिन जो मेरा एक गट फीलिंग कहती है, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न रियल एस्टेट देने वाला है और रियल एस्टेट में जो रेजिडेंशियल है उसका रिटर्न बहुत बेहतर रहने वाला है। अभिषेक, आप ये मानते हैं कि अगले 5 साल में साइकिल बदल सकती है? अभी तक कमर्शियल रियल एस्टेट ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, आगे जाके रेजिडेंशियल ज्यादा दे सकता है या बराबर? कुछ हमें इंडिकेशन दीजिए डेटा को देखकर। अगर मैं बॉम्बे में रहता हूं तो मैं बॉम्बे की बात करूंगा। आई लव माई पीएम, सो आई से मोदी जी का जो अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन है, अगर वो बन जाता है तो अहमदाबाद बॉम्बे से 2 घंटा दूर हो जाएगा। तो जो पूना को हुआ था 10 साल पहले वो अहमदाबाद को हो जाएगा। अगर आप अपने शहर को, जगह को सही से सिलेक्ट करोगे तो अनडाउटेडली आपको रेसिडेंशियल अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पर अगर आप बोलते हो कि कोई बॉम्बे से शहर में अगर 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट 50,000 रुपया उस जगह का रेट है अभी, कैन द 50,000 बिकम 1 लाख? 50,000 1 लाख हो सकता है, वर्सेस अगर 5,000 है कोई जगह वो अगर 10,000 हो सकती है। मेरे ख्याल से दैट कैन हैपन फास्टर, वो जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू 50 गोइंग टू 100। तो बी अफोर्डेबल, जो ग्रोथ एरियाज है उनको सिलेक्ट करिए और जो एस्टैब्लिश एरियाज उनसे दूर रहिए एंड लेवरेज मत लीजिए बिल्कुल भी। 8% 9% पे आप इंटरेस्ट पे अगर आप घर खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मत करिए। खरीदने के लिए ग्रेट टाइम। आपने मुंबई और अहमदाबाद की बात की है तो मैं जरा प्रदीप जी से बात करूंगी एनसीआर की। प्रदीप जी, एनसीआर में ग्रोथ एरियाज कौन से हैं और क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मैं अभिषेक की बात को एंडोर्स करूंगा कि जहां प्राइजेस बहुत ज्यादा हैं ऑलरेडी, वहां इन्वेस्टमेंट पे शायद आपको रिटर्न ना मिले। लेकिन दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एरिया है जहां जो प्राइजेस हैं वो अभी भी काफी लो हैं। क्योंकि आप ये देखिए जो मेट्रो सिटी है वो इस वक्त उसकी पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन के नियर अबाउट है। आने वाले 2035 तक इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 43 मिलियन के नियर अबाउट हो सकती है, ऐसा एक अनुमान है। तो इन लोगों के लिए घर चाहिए। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ एक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम रहने वाली है और घरों की डिमांड ज्यादा रहने वाली है। इससे मुझे लग रहा है कि शायद जो आने वाले वक्त में पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर में प्राइस अप हो सकते हैं। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से यहां निर्माण हो रहा है। ऐसे में जैसा अभिषेक ने भी कहा कि ऐसे एरिया जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है उन एरियाज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। यस, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप होम लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर आपको अपना घर खरीदना है तो बिल्कुल भी देरी ना करें। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है दिवाली के आसपास। आप सबकी भी दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो और समृद्ध हो।